कृष्णा 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 हरे हरे। ये वीडियो रथ यात्रा की है, लेकिन इंडिया की नहीं, केन्या की है। यहाँ बहुत सारे भक्त रथ यात्रा में हरे कृष्णा के नाम पर झूम रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सब इंडियंस हैं, बल्कि ये सभी अफ्रीकन हैं। ये यज्ञ भी अफ्रीका के एक टेम्पल में ही हो रहा है। ये घाना के एक मोनेस्ट्री है और सभी फॉलोअर्स अफ्रीकन हैं। ये घाना के वो लोग हैं जो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। और ये हिंदू संस्कार और मंगल महादेव भगवान शिव की 108 फीट टॉलेस्ट स्टैचू की स्थापना कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। घाना में 2009 में हुई जनगणना में यह पाया गया था कि वहां केवल 12,500 हिंदू रहते हैं, जिसके बाद साल 2010 में हुई जनगणना में ये पाया गया कि यह संख्या बढ़कर 25,000 हो गई है। आज घाना में लगभग 1.25 लाख हिंदू रहते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि इंडिया से हिंदू अफ्रीका गए होंगे, बट इंडिया से माइग्रेंट वेस्टर्न कंट्रीज को जाते हैं, अफ्रीका तो नहीं जाते। तो क्या अफ्रीकन हिंदू बन रहे हैं? यस, अफ्रीकन हिंदू बन रहे हैं। अगर आप देखें तो कुछ अफ्रीकन कल्चर सनातन धर्म से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम गाय की पूजा करते हैं, उसके यूरिन को एक मेडिसिन के जैसा यूज करते हैं। ठीक वैसे ही दक्षिण सूडान की नील नदी के किनारे पर मुंडारी ट्राइबल समुदाय रहता है। उसका पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बीतता है। इस समुदाय की गाय को कोले बातूसी कहा जाता है और इनके सींग बड़े बड़े होते हैं। ये गाय 8 फीट तक लंबी होती है। मुंडारी के लोग अपने गायों को अपनी सबसे महंगी संपत्ति मानते हैं। ये लोग मांस के लिए गायों की हत्या नहीं करते और अपने जीवन की जरूरतों के लिए गायों पर ही निर्भर रहते हैं। मुंडेरी लोग गाय के दूध और दही को यूज करते हैं। गौमूत्र से अपना मुंह धोते हैं और नहाते हैं। दरअसल ये लोग मानते हैं कि एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण जिससे ये लोग बीमारी से बचे रहते हैं। यहाँ तक कि गौमूत्र में नहाने के चलते इनके बालों का रंग भी ऑरेंज हो गया है। मुंडारी लोग गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर उसके पाउडर को सनस्क्रीन के तौर पर अपने शरीर पर लगाते हैं। यहाँ तक कि इन गायों की रक्षा के लिए ये लोग AK-47 का भी यूज करते हैं। ये अफ्रीकन लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हें गॉड मम्मी वाता कहते हैं। इनको वाटर गॉड भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये लॉर्ड शिवा से मिलते जुलते हैं? दोनों के गले में सर्प की माला है, दोनों की फैली जटाएं हैं। मामी वाता को वाटर गॉड कहते हैं और भगवान शिव के जटाओं से गंगा निकलती है। ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। अब अगर अफ्रीका के इतिहास में थोड़ा पीछे चला जाए तो हमें भारतीय संस्कृति की छाप मिल जाती है। एंशिएंट साइंस में अफ्रीका को कुश द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, वहाँ के भूभाग का बड़ा हिस्सा लंबी लंबी घासों से ढका हुआ था, जिसे संस्कृत में कुश कहा जाता है। दूसरा कारण है भगवान राम के पुत्र कुश, जिनके प्रशासन के अंडर था ये अफ्रीका। और इसका प्रूफ है वो अफ्रीकी स्कूल की किताबें, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एक बार स्वामी कृष्णानंद ने वहाँ के सम्राट से मुलाकात की और उन्हें रामायण की एक प्रति भेंट की। उन्होंने सोचा कि ईसाई शासकों ने इस पुस्तक के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन राजा का कमेंट सुनने के बाद उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम अफ्रीकी कुशी हैं। इस बात को सुनने के बाद स्वामी कृष्णानंद को अफ्रीकी स्कूल्स में जो किताबें रखी हुई थी उसमें खोज करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने बहुत सारी खोजें भी की और उन अफ्रीकियों के बारे में जानने का उनका मन और ज्यादा हो गया। उस पुस्तकों में सारे एविडेंस भी मिले, लेकिन इन किताबों में गलत तरीके से कुश के पिता को राम के बजाय हाम के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन ऐसा इसलिए कि पश्चिमी क्षेत्रों में राम को RHAM लिखा जाता था और उस समय के साथ साथ धीरे धीरे R हट गया, जो बच गया वो HAM बचा, इसीलिए राम की जगह हाम हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, मॉरिशस में देखें तो मंगल महादेव जो भगवान शिव की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है, ये एक क्रेटर झील ग्रेट बेसिन के एंट्री गेट पर है। यह भारत में गुजरात के बड़ोदरा में सुरसागर झील में स्थित शिव प्रतिमा की रेप्लिका है और मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मंगल महादेव स्मारक का उद्घाटन 2007 में किया गया था और साल 2008 की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी पूजा की गई थी। इसे मॉरिशस में सबसे पवित्र हिंदू स्थान माना जाता है। ग्रेट बेसिन के तट पर शिव मंदिर और मंगल महादेव प्रतिमा के आसपास दुर्गा, हनुमान जी, लक्ष्मी और गणेश सहित दूसरे देवताओं के मंदिर भी हैं। शिवरात्रि के दौरान मॉरिशस में कई तीर्थयात्री अपने घरों से झील तक नंगे पैर आते हैं और मूर्ति के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब घाना की अगर एग्जाम्पल लें तो हिंदू धर्म घाना में एकाएक नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसा समूह है जिसने हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया।
जिससे अफ्रीकी लोगों में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला वह सिंधी समूह था जो भारत से अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी के रूप में बसाए गए थे। उसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ द्वारा सनातन प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया गया था। घाना देश में रह रहे हिंदू सभी प्रथाओं को मानते हैं जो आमतौर पर सनातन धर्म में किया जाता है। वहाँ के हिंदुओं में मांस खाना वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी इच्छा से अपनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता। उनमें भी गाय के प्रति उतना ही सम्मान है जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। यह बात इसलिए खास है क्योंकि घाना के मूल निवासी बिना मांस के रह ही नहीं सकते। घाना में यह बात भी काफी खास हो जाता है कि सभी ने अपने मूल पहचान को हिंदू धर्म बताया। न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का दबाव डाला गया है और न ही ऐसे किसी मिशन की शुरुआत की गई है। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन करते हैं। स्वामी घनानंद बचपन से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को और धार्मिक लेखों में छुपे तर्कों को खोजने में इंटरेस्टेड रहते थे। फिर वह इसी खोज में ऋषिकेश उत्तराखंड आए, जहां उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद से हुई। स्वामी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें शास्त्रों और वेदों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने 1975 में घाना में हिंदू मठ की स्थापना की और वहीं से शुरू हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। स्वामी घनानंद सरस्वती ने घाना में 5 हिंदू मंदिरों की स्थापना की, जो अफ्रीकी हिंदू मठ की आधारशिला रहे। साथ ही घाना में इस्कॉन के मंदिर भी बनाए गए। मंदिर के मैनेजर डीजी ओटचरे कहते हैं कि हम किसी को हिंदू धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं करते। जो लोग सच्चाई की इज्जत करते हैं वे हिंदू मठ के बारे में पूछते हैं। हम नवरात्रि या दीपावली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों को मनाने से पहले अखबारों में लेख लिखते हैं। उनका कहना है कि जब हाल ही में एक भक्त की मृत्यु हो गई तो एक स्थानीय टीवी चैनल ने उनके दाह संस्कार को कवर किया, क्योंकि घाना में चिता पर शव जलाना असामान्य था। यहाँ कुछ भक्त मुस्लिम भी हैं। उनमें एक हैं जैमर बरौड़ी। उनका जन्म इस्लामी आस्था में हुआ था, लेकिन जब वह 8 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें हिंदू धर्म से परिचित कराया। बरौरी कहते हैं कि मुझे पता था कि इस्लाम मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। मैं इस मंदिर में जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आने से शांति मिलती है। और आज के तारीख में 2000 से अधिक स्वदेशी अफ्रीकी हिंदू जो नियमित रूप से मंदिर में आते हैं, और ये सभी कारण है जिसकी वजह से अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्यों अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ रहा है? कमेंट पे जरूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।